हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है सेल अडप्टेशन पार्ट 2 पैथोलॉजी। इसमें अपन जो है हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया देख चुके हैं। अपना बचा है एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया। सबसे पहले देख लेते हैं एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स ए मीन्स एब्सेंट, ट्रोफी मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो सेल की जो है वो स्टॉप हो चुकी है। इसमें डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। सेल जो है उनका नंबर और जो साइज़ है उन दोनों चीज़ों में क्या आएगा? डिक्रीज आ जाएगा, जिससे क्या होगा? रिजल्टेड इन डिक्रीज साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसकी साइज भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट जो है कोजेज देख लेते हैं। कोजेज ऑफ एट्रोफी क्या है? मेन सबसे मेन एक तो ये होता है कि जो मैकेनिज्म आती है मेनली उसमें क्या आता है? प्रोटीन जो हैं, जो कि सेल के क्या होते हैं? मेन इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? या तो इसका डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए, डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए? सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाए, सिंथेसिस डिक्रीज हो जाए, या फिर डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाए। इसके कोजेज ये किस किस वजह से हो सकते हैं? दोनों। इसमें भी मेनली होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ज़्यादातर, और सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। देन ये कोज जो प्रोटीन डिग्रेडेशन इंक्रीज होना या प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होना, ये किसकी वजह से होते हैं? वो हैं इसके कोजेस में देखेंगे फर्स्ट क्या है इसका? जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज्ड वर्कलोड, डिक्रीज्ड वर्कलोड। देन सेकेंड होता है इसका जो नर्व सप्लाई है उसका लॉस हो जाए, सो लॉस ऑफ इनर्वेशन, या जिसे बोल सकते हैं अपन डी इनर्वेशन। ओके। देन थर्ड क्या है? ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन। देन फोर्थ क्या हो सकता है? जो कोई जैसे ऑर्गन है उसको जो एंडोक्राइन स्टिमुलस मिलते हैं, जैसे कोई हार्मोन जो उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। सो वो जो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है वो क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, उसका लॉस हो जाए। देन फिफ्थ है अपना प्रेशर। कुछ एट्रोफी जो होती हैं वो प्रेशर की वजह से भी होती हैं, कुछ होती हैं मेनली जो होती हैं, कुछ क्या होती हैं जो मेनली जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? मेनली जो होती है एट्रोफी होती है। देन क्या है? न्यूट्रिशन की वजह से जो होती है उनको बोला क्या जाता है? माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन एट्रोफी। ओके। देन क्या है? अपन इसकी टाइप देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एट्रोफी जो है दो टाइप की हो सकती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी हो सकती है एंड कुछ जो होती हैं पैथोलॉजिकल स्टेट में भी हो सकती हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल स्टेट में होने का क्या मतलब है? ये क्या होती हैं? कॉमन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी की जो ड्यूरेशन में क्या होती है? कॉमन होती है। जैसे जैसे अपनी बॉडी जो है वो डेवलप होती जाती है, जैसे जैसे एज्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? कुछ ऑर्गन जो होती हैं उनकी जो होती है एट्रोफी होती जाती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में मेनली देखिए अपन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो अपन को पता है एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, बट उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है उसकी, जिससे वो जो एडल्ट होते हैं उनमें गायब हो जाती है नोटोकॉर्ड। देन सेकंड क्या है? डक्टस आर्टीरियोसस। ये भी क्या होता है? डक्टस आर्टीरियोसस जो होती है वो भी क्या होती है? जो एम्ब्रियो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, एंड जो जस्ट आफ्टर द बर्थ क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, एंड जो लिगामेंटम आर्टीरियोसस होता है उसके द्वारा क्या होती है? रिप्लेस कर दी जाती है। ओके। तो इसकी क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है। देन थर्ड एग्जांपल है इसका थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है वो अपन ने पढ़ा है कि जो इम्यूनिटी के लिए होती है, मेनली यहाँ पे क्या होती हैं? जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या, टी लिम्फोसाइट जो होती हैं उनका यहाँ पे क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, जो कि बोन मैरो में मेनली जो ब्लड सेल बनती है उनमें से जो टी लिम्फोसाइट होती है वो थाइमस में मैच्योर होती हैं और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है। जो थाइमस होती है उसकी साइज जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड देन आफ्टर द बर्थ धीरे धीरे क्या होती जाती है? एट्रोफी होती है, उसकी वजह से साइज जो इसकी डिक्रीज होती जाती है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ब्रेन। ब्रेन जो है
उसकी भी जो नॉर्मल एट्रोफी है वो भी एक फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है। देन पैथोलॉजिकल एट्रोफी, पैथोलॉजिकल एट्रोफी में सबसे मेन एग्जाम्पल है सेनाइल एट्रोफी। सेनाइल एट्रोफी, सेनाइल एट्रोफी का क्या मतलब है? सेनाइल एट्रोफी में क्या होता है कि जो ब्रेन की आर्टरीज होती हैं, जो ब्रेन को सप्लाई करने, ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, उनका क्या हो जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे जो आर्टरी है जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, उसका क्या हो जाता है? ओक्लूजन हो जाएगा उसमें। आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो जाता है? फाइब्रस जो फॉर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती होती रुक जाती है। जैसे ही सेरेब्रल आर्टरी जो है, मेन जो आर्टरी है ब्रेन की, सेरेब्रल आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उससे क्या होता है? जो ब्रेन की जो मेन मेमोरी सेल होती हैं, उनको ब्लड सप्लाई कम होने से क्या हो जाता है? लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेनाइल एट्रोफी का। इसे क्या बोलते हैं अपन? सेनाइल डेमेंशिया भी बोलते हैं। अपन को पता है लॉस ऑफ मेमोरी जो होती है उसे डेमेंशिया, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे डेमेंशिया बोलते हैं। इसे बोलते हैं सेनाइल डेमेंशिया। और ये यूजुअली क्या होती है, जो ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनमें उनमें देखने को मिलती है। इसलिए जो टेक्निकल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में इसे एल्जाइमर डिजीज़ भी बोला जाता है। एल्जाइमर्स डिजीज़ भी बोला जाता है। ओके, देन क्या होता है, इसकी मैकेनिज़्म भी देखना चाहिए अपन। मतलब वैसे तो इतना अपने लिए बहुत है, लेकिन अगर मैकेनिज़्म देखना चाहें तो उसमें क्या होता है, जो सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो जो मेनली मेमोरी से रिलेटेड जो न्यूक्लियस पाया जाता है ब्रेन में, उसे बोलते हैं अपन मेयरनेट न्यूक्लियस बोला जाता है। मेयरनेट्स न्यूक्लियस। मेयरनेट न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। एसिटाइल कोलिन जो होते हैं वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। if there is decreased blood supply to marinate nucleus, so decreased release of acetylcholine and decrease memory, तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। ओके, देन इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया सेनाइल एट्रोफी। देन इसका सेकंड एग्जांपल होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है? जैसे कि प्रोटीन एनर्जी जो डिजीज़ होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है, PEM बोला जाता है जिसे। उससे क्या होता है, जो प्रोटीन और जो कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो दोनों डिक्रीज हो जाती हैं। उसमें क्या होता है, उसकी वजह से भी जो ऑर्गन है उनमें एट्रोफी हो जाती है। ये भी एक पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है। देन एक थर्ड होता है प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी का क्या मीन्स है? इसे अपन किडनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपनी ये किडनी है, इसमें क्या होता है, जैसे यूरेटर निकलती है, यूरेटर जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से यूरिन जो है वो बैक फ्लो करने लग जाता है। बैक फ्लो की वजह से क्या होता है, जो ये अपना मेडुला वाला पार्ट होता है एंड ये क्या होता है, कोर्टिकल पार्ट होता है। तो मेडुला के अंदर यूरिन जो है वो जाकर वापस फिल होगा, उसकी वजह से क्या होता है, कोर्टिकल पार्ट जो है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इसकी वजह से जो कोर्टिकल पार्ट है उसकी एट्रोफी हो जाती है। इसे अपन बोलते हैं प्रेशर एट्रोफी। एक इसका फोर्थ एग्जाम्पल होता है डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी में क्या होता है, इसका मेन जो एग्जांपल है वो ये है कि जैसे अपने हैंड जो है इसके अंदर फ्रैक्चर हो गया कोई, जैसे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। ओके, प्लास्टर करने के बाद क्या किया जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो आगे वाला जो हैंड जो पोर्सन है उसको हिलाते नहीं है। नहीं हिलाने की वजह से कुछ टाइम तक जो यहाँ की मसल है, हैंड मसल जो है उनका यूज़ नहीं होने की वजह से वो क्या होने लग जाती है, उनकी एट्रोफी होने लगती है। जिससे क्या होता है, जो अपने जो नॉर्मल फिजिशियन होते हैं वो क्या एडवाइस करते हैं कि ये जो हैंड की मसल है इनकी नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहना है जिससे कि मसल की एट्रोफी ना हो जाए। ओके, सो डिसयूज एट्रोफी ऑफ सम मसल्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। मैकेनिज्म में मैंने बताया था जो मेन कोज होता है एट्रोफी का, या तो होता है इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन या फिर होता है डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली जो होता है वो होता है इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है उसकी मैकेनिज्म इसमें अपन को एट्रोफी की मैकेनिज्म में लिखनी होती है। जो मेनली जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूबिक्विटिन प्रोटियाजोम पाथवे। यूबिक्विटिन प्रोटियाजोम पाथवे होता है, वो जो होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन को पूरा करता है। उसमें क्या होता है, यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होती है, स्मॉल पेप्टाइड प्रोटीन होती है। ये क्या करती है, जब भी कोई जो कोज जो है एट्रोफी का वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए या फिर प्रेशर हो जाए,
कोई भी जो कोज जो मैंने 5-6 बताए थे उसमें से कोई भी कोज आता है, जैसे अपन न्यूट्रिशन एट्रोफी लिख लेते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। इफ़ देयर इज़ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देन क्या होगा, जो यूबिक्विटिन लाइगेज एक एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड जो यूबिक्विटिन लाइगेज है ये क्या करता है, जो यूबिक्विटिन खुद प्रोटीन है उसको अटैच कर देता है टारगेट प्रोटीन, जिसे अपन को डिग्रेड करना है, जिसे ये डिग्रेड करना चाहता है, उससे क्या हो जाता है, यूबिक्विटिन को अटैच कर देता है यूबिक्विटिन लाइगेज जो है। ये जो यूबिक्विटिन टारगेट प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो यूबिक्विटिन है इस टारगेट प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटियाजोम। प्रोटियाजोम क्या होते हैं, जैसे कि प्रोक्सीजोम होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, ये एक वेसाइकल होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टारगेट प्रोटीन। सो ये जो प्रोटियाजोम है ये क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, ये अंजाम देते हैं फाइनली टारगेट प्रोटीन जो है उसका डिग्रेडेशन। इस प्रकार से जो प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता जाता है एंड सेल जो उसकी साइज और नंबर जो है वो डिक्रीज होती जाती है। मैनी टाइम्स एक और भी होता है, जैसे मेन पाथवे तो इसका है यूबिक्विटिन प्रोटियाजोम पाथवे, मेनली तो यही याद रखना। एक सेकंड होता है मैनी टाइम्स एट्रोफी accompanied by increased autophagy। मैनी टाइम्स एट्रोफी जो होती है वो क्या होती है, accompanied by autophagy, increased autophagy। इंक्रीज्ड ऑटोफेजी में क्या होता है, जो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होती हैं, नंबर ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऑटोफेजी क्या है, ऑटोफेजी क्या है, इसकी अपन डेफिनेशन देखना चाहें तो ये क्या होती है, प्रोसेस इन विच स्टार्व्ड सेल्स ईट इट्स ओवन कंपोनेंट प्रोटीन। जो स्टार्व्ड सेल होती हैं वो इसमें क्या कर जाती हैं, खुद की जो प्रोटीन है, कंपोनेंट प्रोटीन है, उनको ईट कर जाती है। ओके, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि कुछ जो सेल डेब्रिस होता है, एक टाइप का सेल डेब्रिस जिसे कचरा बोलें अपन, वो क्या करता है, इन ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है और रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू डाइजेशन ऑफ सेल, सेलुलर कंपोनेंट। जो सेलुलर कंपोनेंट का ये ऑटोफेजिक वैक्यूल डाइजेशन करती हैं उसको, उससे क्या करता है, रेजिस्ट करता है जो सेल डेब्रिस होता है। ये जो होता है सेल डेब्रिस होता है वो प्रेजेंट होता है इन ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में, या फिर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ जो सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो एक रेजिडुअल बॉडीज़ की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, साइटोफॉर्म में, साइटोप्लाज्म में रेजिडुअल बॉडीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है जो सेल डेब्रिस होता है। ये जो रेजिडुअल बॉडीज़ होती हैं इनमें अलग अलग कलर के पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं अपन लाइपोफ्यूसिन, लाइपोफ्यूसिन। और ये जो लाइपोफ्यूसिन जिस ग्रेन्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लाइपोफ्यूसिन ग्रेन्यूल्स। ये मेनली इंक्रीज होती हैं हार्ट एट्रोफी में। हार्ट एट्रोफी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। इसका जो मेन जो एग्जाम वो उसे बोलते हैं ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट अपना सेल एडेप्टेशन का टाइप है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया भी एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यूसी में तो बहुत बार पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में। इसकी जो है सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेफिनेशन, ये क्या होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है वो है रिवर्सिबल चेंजेस एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, एडेप्टिव रिस्पॉन्स होते हैं। किसके, इसमें क्या होता है, जो वन टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल जो होती है, वन टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल है जो कि मैच्योर है, रिप्लेस कर दी जाती है, रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल, अनदर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल। जो अनदर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल जो है वो क्या होती है, बेटर एबल टू विथस्टैंड द एडवर्स इन्वायरमेंट। ये क्या होती है,
बेटर होती हैं, बेटर एबल टू विथस्टैंड विद द एडवर्स इन्वायरमेंट। ओके, देन क्या है, मेटाप्लेजिया जो है वो क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कि सॉरी, मेटाप्लेजिया जो है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में नहीं बांटा जाता है, उसको डिवाइड नहीं किया जाता है। उसके जो दो सब टाइप होते हैं वो होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया एंड मिजेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया होता है वो दो टाइप का होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल एंड कोलुमनर एपिथेलियल। ये जो नाम दिए गए हैं वो किस बेसिस पे दिए गए हैं, फाइनली जो सेल टाइप जो होता है, जो अनदर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल जिसे बोला था अपन, जो एडेप्टिव सेल जो है उस वो कौन से टाइप की है उसके बेसिस पे ये नाम रखे गए हैं। जैसे कोई सेल जो फाइनली स्क्वेमस एपिथेलियल में चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है या रिप्लेस हो रही है स्क्वेमस के द्वारा, या फिर कोलुमनर सेल जो होती हैं उसके द्वारा, जो फाइनली जो सेल होंगी उसके बेसिस पे नाम दिए गए हैं। देन क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप का जो मेटाप्लेजिया है वो है स्क्वेमस टाइप का है। स्क्वेमस एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया है वो है मोस्ट कॉमन। ओके, मोस्ट कॉमन ये भी क्यों है, क्योंकि इसका एग्जांपल जो है एक जो कि स्मोकर्स में देखा जाता है, सिगरेट स्मोकर जो होते हैं मेनली उनमें देखने को मिलता है, वो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केस है। इसलिए जो मोस्ट कॉमन जो मेटाप्लेजिया है वो एपिथेलियल में भी कौन सा है, स्क्वेमस टाइप का है। इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम जो होती है, जो कि नॉर्मली क्या होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलियरी कोलुमनर एपिथेलियम थी, वो किस में चेंज हो जाती है, फाइनली चेंज हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल में। स्क्वेमस जो एपिथेलियम है वो क्या होती है, ये क्या करती है, बेटर एडेप्टिव होती है, बेटर एबल होती है विथ स्टैंड विद द जो इसके अंदर क्या थी, इरिटेशन हो रहा था स्मोकिंग की वजह से, उसके अंदर ये क्या करती है, बेटर एबल टू विथ स्टैंड विद दिस एडवर्स इन्वायरमेंट। ओके, देन इसका सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें, तो स्क्वेमस जो एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया है उसका सेकंड एग्जांपल होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसकी वजह से क्या होती है, इसमें भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड आई जो है उसकी एपिथेलियम दोनों में जो फाइनली जो एपिथेलियम होती है उस स्क्वेमस जो एपिथेलियम है उसमें चेंज हो जाती है। इसके अंदर आता है जीरोप्थेल्मिया भी आता है। देन कोलुमनर का मेन एग्जांपल जो है वो क्या होती है, बैरेट्स इसोफेगस। ये अगर अपन से मेटाप्लेजिया पूछा जाता है तो इसके एग्जांपल में अपन को पूरा करना ही है इसको डिस्क्राइब। और ये क्या हो सकता है, बैरेट इसोफेगस जो है उन क्या होती है सेपरेटली भी शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। बैरेट इसोफेगस जो है वो जो सेपरेटली भी क्या पूछी जाती है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछी जाती है। अब क्या होता है बैरेट इसोफेगस में वो देख लेते हैं। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है, जैसे अपनी ये इसोफेगस है, ये फाइनली खुलती है अपने स्टमक में खुलती है, तो क्या होते हैं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अपने कार्डियक वाल्व पाए जाते हैं। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, सॉरी कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होते हैं, नॉर्मली जो फूड जो है उसका जो यूनी डायरेक्शनल जो फ्लो है उसको करवाने में हेल्प करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट इन दिस स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर अगर फॉल्ट हो जाए तो इससे क्या होगा, जो इधर की तरफ फूड आ रहा है वो क्या होगा, स्टमक से ऊपर की तरफ भी जाएगा, बिकॉज ये रोक ही नहीं पा रहा है कि एक डायरेक्शन में ही जाना है, सो ऊपर की तरफ भी जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिडिक कंटेंट होता है। एसिडिक कंटेंट मीन्स HCl होता है मेनली। अगर HCl वापस जाता है, इसे क्या बोलते हैं, किस मतलब कुछ डिजीज हो जाती हैं जिसे बोलते हैं अपन GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। इनमें क्या होता है, कुछ जो रिफ्लेक्स आते हैं उनकी वजह से जो HCl जो होता है वो वापस इसोफेगस में जाता है। अगर ये इसोफेगस में बार बार HCl जो है क्रोनिक जो इसका वापस जाना होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो HCl है इसको जाकर जो इसकी एपिथेलियम होती है जो कि नॉर्मली क्या होती है नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, उसको क्या करेगा, बार बार जाकर इरिटेट करेगा तो क्या हो जाएगा,
ये जो एपिथेलियम है इसको अडप्ट होना पड़ेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी, जो सीलियरी कोलुमनेट जो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम थी, स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियल थी, वो चेंज हो जाएगी कोलुमनर एपिथेलियम में। कोलुमनर एपिथेलियम जो होगी क्या होगी, बेटर एबल टू विथस्टैंड दिस टाइप ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट। ओके, इसमें क्या होगा अपन को याद रखनी है, ये जो मेटाप्लेजिया है इसका नाम क्या देना है अपन को। अब नॉर्मली तो अपन को पता है किस में चेंज हो रही है, कोलुमनर एपिथेलियम में चेंज हो रही है, तो कोलुमनर मेटाप्लेजिया दे सकते हैं। लेकिन पूरा नाम अगर अपन इसका लिखना चाहें तो इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल कोलुमनर मेटाप्लेजिया बोलते हैं इसको अपन, इंटेस्टाइनल कोलुमनर मेटाप्लेजिया। अब इसकी मैकेनिज्म में तो आप ये लिख दोगे पूरा कि स्फिंक्टर जो है वो क्या हुआ, फॉल्टी हुआ, इससे जो GERD डिजीज़ हुई उसकी वजह से HCl जो है उसका क्या हुआ, रिवर्स जो फ्लो हुआ, उसकी वजह से क्या हो गई, ये एपिथेलियम जो है इरिटेट हुई एंड देन चेंज हो गई, रिप्लेस हो गई कोलुमनर एपिथेलियम की। जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है वो अपन देखना चाहें, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ बैरेट इसोफेगस। इसमें क्या होता है, मेनली अपन को पता है कोलुमनर एपिथेलियम में चेंज हो गई, जिसे अपन बोलेंगे इंटेस्टाइनल कोलुमनर मेटाप्लेजिया। फाइनली जो है कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होगा, बीच बीच में इसके अंदर गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होंगे, गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब क्या है, ये जो गोबलेट सेल है इनके लिए स्पेशल डाई पाई जाती है जो इसको स्टेन करती है। स्पेशल स्टेन जो है इसके लिए क्या होती है, बिकॉज गोबलेट सेल्स आर रिच इन हैविंग म्यूकस जो होते हैं म्यूसिन, मेनली जो म्यूसिन जो होती है उससे रिच होती हैं। इसको स्टेन करने के लिए जो डाई पाई जाती है उसे बोलते हैं एल्सियन ब्लू जो है, या इसका दूसरा नाम भी है म्यूसिकार्मिन। ये डाई जो है इसको मेनली जो स्टेन करेगी। इफ दिस एपिथेलियम इज स्टेन्ड बाय दिस डाई देन कन्फर्म दिस इज बैरेट इसोफेगस। ओके, अब ये क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इसोफेगस है उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होगा उसमें नॉर्मल जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, एंड जो लास्ट का जो हाफ पार्ट या जो टर्मिनल पार्ट होगा उसमें क्या पाई जाएगी, कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाएगी, जिसे इंटेस्टाइनल कोलुमनर मेटाप्लेजिया भी बोला जाता है। सेकंड होता है अपना मेसेनकाइमल जो मेटाप्लेजिया है, उसमें क्या होता है, मेसेनकाइमल या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है मेटाप्लेजिया, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे जो टिश्यू है वो चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, उसमें क्या है मेटाप्लेजिया जो उसे बोलते हैं मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। इसका जो मोर कॉमन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, जैसे कि कोई मसल्स हैं उसमें क्या हो गया, ट्रोमा हो गया या हीमोरेज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ टाइम के बाद एडेप्टेशन के लिए वहाँ पे जो मसल जो टिश्यू था वो किस में चेंज हो जाता है, बोनी टिश्यू में चेंज हो जाता है। इसे बोलते हैं अपन, जो इस एग्जाम्पल का नाम क्या लिखेंगे अपन, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। इसमें अपन नॉर्मली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मेसेनकाइमल जो मेटाप्लेजिया है उसमें क्या होता है, कोई भी जो कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि कोई भी बोन है या फिर मसल है, पहले से जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें अदर टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, कार्टिलेज या फिर एडिपोज टिश्यू, किसका भी हो सकता है, बोन हो सकती है, कार्टिलेज हो सकती है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, लेकिन पहले से उस टिश्यू के अंदर वो जो है होना नहीं चाहिए, जो टिश्यू है दैट डोंट कंटेन दिस एलिमेंट नॉर्मली। ओके, इसका मेन एग्जाम्पल जो होता है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया। मैकेनिज्म जो है किस टाइप से मेटाप्लेजिया जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली अपना कोई टिश्यू है, इसमें पहले से जैसे कोलुमनर सेल थी बहुत सारी, उसके बाद क्या हुआ, कोलुमनर सेल जो थी उसके साथ कुछ स्टेम सेल भी प्रेजेंट होती है। ओके, हर टिश्यू में स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। जो कोलुमनर सेल थी उसमें क्या हुआ, इरिटेशन हो रहा है, वो जो है जो उसके साथ बेटर जो है एबल नहीं है उस स्ट्रेस को जो है उसका सामना करने में, इसलिए क्या होगा, जो पहले से जो एपिथेलियम है वो ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगी दूसरे में, वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद अगर ये नई एपिथेलियम जो बननी है इसकी जगह, उसमें ये जो स्टेम सेल थी उनकी क्या हो जाएगी, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स।
उसकी वजह से यहाँ पे जो नई जो सेल बनेंगी वो क्या बनेंगी, स्क्वेमस टाइप की, या जिस टाइप की भी बनानी है अपन को, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, उस टाइप की बनेगी। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली जो है उसमें चेंज हो रही है मैच्योर सेल, जो नई सेल आगे जो इसकी जगह बननी है वो क्या होगी, स्टेम सेल जो है उनकी रीप्रोग्रामिंग से क्या हो जाएगी, नई टाइप की जो मैच्योर सेल बनेगी। इसमें क्या है कि जो स्टेम सेल थी, स्टेम सेल्स जो थी उनको क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो साइटोकाइन हो सकते हैं, या फिर ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होती हैं उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। साइटोकाइन हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करते हैं। जो स्टेम सेल है उनको अनदर टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंशिएट होने में जो है स्टिमुलेट करते हैं। उससे क्या होगा, प्रमोट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। उससे जो स्टेम सेल थी वो अनदर टाइप की दैट ड्राइव सेल टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन पाथवे। जो स्टेम सेल थी उसको एक स्पेसिफिक जो डिफरेंशिएशन पाथवे उसकी तरफ क्या करेगा, ले जाएगा। ये जो स्पेसिफिक जीन जो एक्सप्रेस हुआ वो, ये है मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया। थैंक यू गाइस। अपना जो सेल एडेप्टेशन जो है उसके चारों जो टाइप थे, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी, जो चारों पूरे हो चुके हैं। ये अपन जो है थ्योरी एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।